रात के 2 बजे थे। मैं टेरेस पर अकेली बैठी थी। तभी स्काई में मुझे एक चमकता पॉइंट दिखा। शायद कोई स्टार था या फिर कोई प्लैनेट या किसी की पुरानी याद। तभी मेरे मन में एक सवाल आया, क्या ये स्टार जो मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है, क्या ये अभी भी वहीं पे है या फिर ये कहीं और है और इसका मुझे पास्ट वर्जन दिख रहा है जो अब यहाँ तक जाके पहुँचा है मुझ तक। तभी मुझे याद आया लाइट ईयर, स्पेस की सबसे खूबसूरत और सबसे मिसअंडरस्टूड चीज़। आज के गाने में मैं आपको ले चलूँगी लाइट की जर्नी पे, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तय करके आई है यहाँ तक, हम तक। सो लेट्स स्टार्ट। सोचो, तुम एक रे ऑफ लाइट हो। तुम निकलते हो सूरज के कोर में से एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बिना रुके, बिना सोचे। तुम 1 सेकेंड में अर्थ के 4 चक्कर काट सकते हो, 1 मिनट में मून पे जाके वापस आ सकते हो, और 1 साल में तुम कवर करोगे 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ट्रिलियन। तभी तुम बन जाते हो 1 लाइट ईयर। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि 1 लाइट ईयर ये लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब जैसे हम रात को स्टार गेजिंग करते हैं, हमने रात को कोई एक स्टार देखा, फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ा सेंटोरी देखा। अल्फ़ा सेंटोरी हमसे हैं 4.2 लाइट ईयर्स दूर, यानी कि आप और मैं जो अल्फ़ा सेंटोरी का वर्जन अभी देख रहे हैं, ये उसका 4 साल पुराना वर्जन है। अगर वो स्टार कल एक्सप्लोड हो गया तो हमें 4 साल तक पता नहीं चलेगा। आपका दिमाग थोड़ा हिल गया, मेरा भी। और अब सोचो, जो गैलेक्सीज हम देख रहे हैं वो तो 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि हम लिटरली बेबी यूनिवर्स को देख रहे हैं। 13 बिलियन साल पुराना वर्जन गैलेक्सीज का। लोग कहते हैं टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, पर आप तो रोज़ करते हो। आप जब भी कोई भी स्टार, कोई भी प्लेनेट, कुछ भी स्टार स्काई में देखते हो, तब आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तब आप पास्ट में देख रहे हो, क्योंकि वो जितना दूर होगा उतने ही पास्ट में आप उसका वर्जन देख रहे हो। नो टाइम मशीन, नो ड्रामा, सिर्फ आँखों और लाइट स्पीड का मैचिंग। अब आखिरी मीथ बस्ट करता है। सब जब भी कोई भी ऐसे सुनता है लाइट ईयर, सब सोचते हैं कि टाइम का यूनिट होगा, पर नहीं। लाइट ईयर ये एक डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर यानी कि 1 साल में लाइट कितने डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और ये डिस्टेंस जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया तो ये आता है 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर्स, यानी कि 1 लाइट ईयर का मतलब हुआ 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो अगर आप जैसे आप पढ़े कि ये गैलेक्सी 500 लाइट ईयर्स दूर है, तो ये कितनी दूर हुई? 500 इंटू 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर्स, ये इतनी दूर है। हमारा मून, हमारा सन, ये सब हमसे 1 लाइट ईयर से भी कम डिस्टेंस पे है। 1 लाइट ईयर जितना तो हमसे दूर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम वहाँ तक अभी तक पहुँच ही नहीं पाए। जैसे नासा का जो वर्जन 1 है, जो हमने स्पेस में भेजा है हमारी ह्यूमन ट्रेसीज और चीज़ें लेके, ताकि कोई एलियन को मिले तो उन्हें पता चले कि हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुके हैं। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है, इसे 1 लाइट ईयर कवर करने में अभी बहुत देर है। इसने अभी तक 1 लाइट ईयर भी कवर नहीं किया है। इसे 1 लाइट ईयर कवर करने में लग जाएंगे 17,565 ईयर्स। इसके आसपास के कुछ ईयर्स उसे लग जाएंगे सिर्फ 1 लाइट ईयर कवर करने में। यानी कि जितना डिस्टेंस लाइट सिर्फ 1 साल में कवर कर लेती है,
उतना डिस्टेंस हमारा स्पेसक्राफ्ट, ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल करने में लग जाएंगे उससे 17,565 ईयर्स, यानी कि 17,000 ईयर्स। तो नेक्स्ट टाइम जब आप छत पे बैठ के कोई भी तारा देखें तो याद रखिएगा कि शायद आप उसकी लास्ट लाइट देख रहे हो, वो लाइट जो कितने बिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करके आप तक पहुंची है, जिसकी वजह से आप उस तारे को देख पा रहे हो। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।